मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस्त। अगस्त का महीना सन 2024 और वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि का ग्रह गोचर क्या कहता है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, विवाह के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से ये महीना कैसे जाने वाला है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमें कितने होंगे लाभ और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। सबसे पहली बात कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो छठे घर का और लग्नेश का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव में शुक्र बलवान होता है, स्थान बल प्राप्त है उसे, और साथ में बुध भी है जो कि द्वितीयेश और पंचमेश है, उनके मित्र भी हैं। बड़ा शुभ योग है, गाड़ी वगैरह खरीदने का योग बनता है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग दिखाई देंगे, मन प्रसन्न रहेगा। कोई पेंटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एडवर्टाइजिंग का काम हो तो उसमें फ़ायदा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी के काम में, घूमने फिरने के योग, नेम फेम प्राप्ति के योग, फिल्म इंडस्ट्री में है तो गीत लिखने के, डांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर। गायन कला में विशेष लाभ, मूर्तिकार हैं तो विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के योग। तो ये तो बड़ा अद्भुत योग है, शुभ योग हो गया। इसी में हमें ये देखना है कि लग्न में मंगल और गुरु है। मंगल की स्थिति यह है कि मंगल व्ययेश भी है और सप्तमेश है। सप्तमेश होकर मंगल मारक है। लड़ाई झगड़े से सावधान, कलह कलेश से सावधान। मंगल चतुर्दृष्टि से शुक्र को देखते हैं, पत्नी का, यानी पत्नी के साथ व्यर्थ का कलेश ना हो, बहस ना हो। आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, ऐसी कोई बात ना कह दें जिससे दूसरा बुरा मान जाए, और बुरा मानेगा तो उसके सर में दर्द होगा, फिर वो इतनी बात खराब हो जाएगी कि आप बहुत परेशान हो सकते हैं। बी केयरफुल। मंगल चौथी दृष्टि से पति पत्नी के बीच में तनाव पैदा कर सकता है, सातवीं दृष्टि से पत्नी को बल देता है, आठवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। रिसर्च के कार्यों में, घूमने फिरने के कार्यों में, मिलिट्री में है या पुलिस में है, उस दृष्टिकोण से कुछ लाभ दे सकता है। गुरु की स्थिति क्या रहेगी? गुरु लगन में है तो गुरु आपके अष्टमेश भी हैं और व्ययेश भी हैं। व्ययेश होकर जब ये लगन में अष्टमेश भी हैं और आयेश भी हैं, व्ययेश नहीं आयेश भी हैं। आयेश होकर आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग मिलेंगे। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, वकील हैं, आप ज्योतिष के कार्यों में हैं या ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में कहीं भी हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, लीवर फैटी ना हो, अधिक वेट ना हो, इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव पे संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसके बीच में मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, परेशानियां हैं तो गुरु की दृष्टि वहाँ शुभता देती है। सप्तम दृष्टि से पत्नी के भाव को भी उन्हें सोचने का मौका देती है कि कुछ विधायक भी सोचें, कुछ वही ज़रूरी नहीं है जो हमने सोचा है, हो सकता है दूसरा भी सही हो। तो जुपिटर यहाँ मदद करते हैं। और जुपिटर नीच की दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देखते हैं। तो कहीं अगर आप जा रहे हो तीर्थ यात्रा पे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं तकलीफ़ ना हो, कष्ट ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। पहाड़ों पे वैसे ही पत्थर वगैरह आजकल बरसातों के दिनों में, तो उससे आपको बचाव भी करना है। एक स्थिति और देख लेते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राहु और केतु की। वो पंचम और एकादश में। अचानक धन प्राप्ति के योग, कहीं कोई रुपया फंसा हुआ हो जो आपका लेना हो, ना मिल रहा हो, तो धन प्राप्ति के योग भी दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चों के साथ हो सकता है, लड़के के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस ये बढ़ रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। ईगो बीच में आ रही है जो हमें तंग कर रही है, इसका हमें ध्यान देना है। सूर्य जो कि चतुर्थेश है वो व्यय भाव में, वो तीसरे भाव में, यानी त्रिखड़ाय भाव में। तो ये जो चतुर्थेश जब तीसरे भाव में जाता है तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और आपके मन में भी वैराग्य के भाव आएंगे, ध्यान के भाव आएंगे, मेडिटेशन के भाव, ये सब आ सकते हैं। ये एक योग बना हुआ है। शनि भाग्येश भी है और दशमेश भी है और अपने स्थान पर है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, नौकरी में फायदे, और हाँ, शनि चतुर्भाव को भी देखता है, काफ़ी मेहनत और श्रम करके लाभ होने के योग दिखाता है।
अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम है या आप मीडिया लाइन में जुड़े हुए हैं या आप डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं, उसमें लाभ, उसमें कुछ नई अनुभूतियाँ, नए संपर्क आपके लिए फ़ायदे के हो। कोई प्रॉपर्टी वगैरह, प्लॉट वगैरह लेना हो, कोई दुकान लेनी हो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए भी अच्छा योग दिखाई देता है। अगर आप इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, या आप वायुयान के कहीं पायलट वगैरह हैं, तो उसमें भी नेम फेम की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है कि ओपल रतन यदि वो इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं 10 साढ़े 10 कैरेट का, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मान, सम्मान, यश, कीर्ति, धन की प्राप्ति के योग। और वो 1 कैरेट का या 1.25 कैरेट का डायमंड भी पहन सकते हैं। पन्ना रतन सबसे छोटी उंगली में पहने, 6 सवा 6 रत्ती का, वो उनके लिए बहुत शुभ है। और नीलम रतन पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। भाग्य की वृद्धि, मान सम्मान की वृद्धि के ये योग भी बनाते हैं। कुछ चेंज है, जैसे कि हम देखते हैं बुध वक्री होता है 12 अगस्त को। बुध आपके आर्थिक दृष्टिकोण से और पब्लिक रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है। जब ये वक्री होगा तो आपको लाभ पहुंचाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त कराएगा। दूसरा, सूर्य सिंह राशि में आते हैं 16 अगस्त को। जैसे ही सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खुला मकान, नई गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। और ये भी हो सकता है कि कहीं माता का जो स्वास्थ्य खराब था वो अब ठीक होने लग जाएगा। शुक्र कन्या में आते हैं 24 अगस्त को। शुक्र नीच के हो जाते हैं, यानी आपका लग्नेश नीच का होकर पंचम भाव में आएंगे। और जब ये नीच के होंगे तो हेल्थ का ध्यान रखना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अपने पैसों को संभालना होगा। गलत जगह व्यय ना करें। पति पत्नी के संबंधों में ये थोड़ी कटुता ले आते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके यूरिन इन्फेक्शन ना हो, वो ज़रूर ध्यान रखिए। किडनी संबंधी अगर कोई कष्ट हो, बीमारी हो, तो उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और यदि हम कपूर की 2-4 टिकियाँ एक मिट्टी के दिए में डाल के अपने घर में जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज दूर होती हैं और हमें उससे लाभ मिलता है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.